4 जून को याद है ना कितना दर्दनाक हादसा हुआ था। आरसीबी की विक्ट्री डे परेड में चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास जो हुई थी, 11 लोगों की मौत हो गई थी। 11 क्रिकेट फैंस जो आरसीबी के हीरो को देखने आए थे, 18 साल बाद, मतलब इनफैक्ट इतिहास में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती, उसको देखने आए थे, अपने सुपरस्टार विराट कोहली को देखने आए थे। लेकिन एक भगदड़ होती है, चीख पुकार मच जाती है, 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, इंसान ही उन्हें कुचल देते हैं, 50 लोग घायल हो जाते हैं। अब इस पर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में आरसीबी और विराट कोहली को भी, इनका भी जिक्र है, और कर्नाटक सरकार की जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें आरसीबी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है भगदड़ के लिए। कर्नाटक सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि भैया आरसीबी ने हमें बताया था कि हम विक्ट्री डे परेड कर रहे हैं, अनुमति नहीं मांगी थी। यानी बताने में और अनुमति मांगने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि उन्होंने अनुमति मांगी थी, और कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट में जो कुछ शॉकिंग फैक्टर हैं, जो सबसे पहले विराट कोहली वाला जिक्र मैं कर देता हूं। आरसीबी ने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम समेत जितने भी उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसमें विराट कोहली का वो जो विराट कोहली ने कहा था, विराट कोहली के मैसेज को छापा, विराट कोहली के मैसेज को दिखाया कि मैं भाई इस जीत को सिटी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं, और मैं बेंगलुरु की गलियों में सिटी के साथ, वो हुजूम, वो फैन, इनके साथ इस जीत का उत्साह मनाना चाहता हूं। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट कहती है कि विराट कोहली के इस मैसेज को जो आरसीबी ने शेयर किया था, 44 लाख बार देखा गया। 44 लाख। अब उससे हुआ क्या कि भाई विराट का मैसेज कि मैं शहर के साथ इस जश्न को सेलिब्रेट करें, तो अब विराट कोहली ने तो कभी सोचा नहीं होगा कि जश्न कभी भगदड़ में मच सकता है। विराट कोहली तो उन्होंने देखा होगा कि भाई विक्ट्री डे परेड निकलती है, केकेआर की जीत के बाद ममता बनर्जी ने निकाली थी शाहरुख खान और गौतम गंभीर को लेकर। तो विराट कोहली की सोच में कोई गलती नहीं है कि भाई मैं अपने समर्थकों के साथ, आरसीबी के जो क्रिकेट फैन है उनके सामने मैं विक्ट्री डे परेड निकालूंगा। यहां तक तो कोई गलती नहीं, इसमें विराट की गलती नहीं है। अब आरसीबी ने इसको इवेंट बनाने की सोची। कर्नाटक सरकार का कहना है कि आरसीबी की तरफ से एक के बाद एक कई गलतियां हुई। अब मैं उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक शॉकिंग चीज ये जान लीजिए कि बैंगलोर में खुद ही एकदम क्राउडेड सिटी है, उसका ट्रैफिक कई लोग कहते हैं बड़ा हेक्टिक है, बहुत परेशान करता है। उस वक्त जब ये 4 जून को ये हादसा हुआ, बैंगलोर का एवरेज निकालेंगे तो मेट्रो में 6 लाख लोग डेली ट्रेवल करते, 6 लाख। लेकिन उस दिन 9 लाख से भी ज्यादा, करीब 10 लाख लोगों ने मेट्रो में सफर किया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहां जा रहे थे। ये सब क्रिकेट फैन थे जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने क्रिकेटर, अपनी टीम और आईपीएल की ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए, और अगर विराट ना होते ना तो इतनी भीड़ भी नहीं होती। ये आरसीबी का चार्म, आरसीबी के लिए जो दीवानगी है क्रिकेट फैंस की, वो विराट कोहली उसकी बड़ी वजह है, वरना आरसीबी में ऐसा कोई सुपरस्टार था भी नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई विराट ही दिखे, इसलिए हमें सुपरस्टार क्रिकेटर और दूसरा भरना भी नहीं है आरसीबी में। तो खैर अलग अलग थ्योरी आती है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कर्नाटक सरकार ने की रिपोर्ट में जो 2-3 चौंकाने वाले पॉइंट्स है, वो मैं आपके सामने पढ़कर रख देता हूं। कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट में है कि बिना पुलिस की सलाह के पब्लिक गैदरिंग यानी सार्वजनिक निमंत्रण, पब्लिक इन्विटेशन दे दिया गया कि भाई आओ, आरसीबी की विक्ट्री डे परेड है, आओ देखो। ये पहला आरोप लगाया है कर्नाटक सरकार ने आरसीबी पर। अब दूसरा आरोप, 3 लाख से ज्यादा लोग जुट गए, स्टेडियम की कैपेसिटी उतनी नहीं थी जितने ज्यादा लोग बाहर आ गए। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ जो कि कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। और मेट्रो वाला मैंने आपको बता दिया कि भाई 6 लाख आते हैं, लेकिन उस दिन 9.66 लाख यानी 9,66,000 लोगों ने मेट्रो से सफर किया। अब हवाई अड्डे से ताज वेस्ट एंड तक 14 किलोमीटर के रास्ते पर ये जो टीम थी ना, फैन यहां का चप्पा चप्पा सोच रहे थे कि कवर करते हैं। ये जो है आरसीबी के लिए दीवानगी, ये बड़ी भारी साबित हुई 11 क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जान उनकी गई। अब इसमें एक चीज और है, रिपोर्ट में कहा गया कि आयोजन को रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी। भाई भीड़ आ गई, अब पता चलेगा कि आयोजन कैंसिल, तो हो सकता था फैंस नाराज हो जाएं। कुछ फैंस अराजक तत्व हर भीड़ में होते हैं, चाहे भारत के किसी कोने में चले जाइए। क्या होता है, वो क्या करते हैं, आयोजन रद्द हो गया, अरे हम आए थे समय निकाल के क्या करें, तो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पुलिस ने कहा कि हिंसा का हमें डर था, ऐसा पुलिस ने कहा कि इसलिए आयोजन रद्द नहीं किया गया, आयोजन को होने दिया गया। लेकिन यह निर्णय लोगों की ज्यादा संख्या और सूचना के अभाव को ध्यान में रखकर लिया गया, ताकि बड़े पैमाने पर दंगे या हिंसा होने से बचा जा सके। लेकिन बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ। अब बड़ा छोटा आप किसे कहते हैं, कर्नाटक की सरकार बड़ा दंगा, छोटा दंगा, बड़ी हिंसा, छोटी हिंसा किसे कहती है वो जाने, पर 11 लोग मरे हैं। अब सरकार ने इसके लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया है।
आपने देखा कि आरसीबी ने पल्ला झाड़ा, यानी सरकार खुद को बचा रही है, आरसीबी खुद को बचा रही है। उधर जो पुलिस महकमा है उसकी ओर से बयान आया कि हम कोई भगवान या जादूगर नहीं है कि जो सब सही कर दे। इसका मतलब, ये बयान तभी आ गया था, इसका मतलब इतनी भीड़ वो मैनेज कर पाए, इसकी ये आप मत समझिए कि वो जादूगर है, कितनी भी भीड़ आप दे दो मैनेज कर पाए। कहने का मतलब मैं जो कह रहा हूं, हर कोई ये कह रहा है कि भाई हमारी वजह से नहीं हुआ, चाहे वो सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आरसीबी हो। सरकार कह रही है हमारी वजह से नहीं, आरसीबी की वजह से हुआ, आरसीबी अपने को नहीं मान रही, पुलिस अपने को नहीं मान रही, ये हो रहा है। अब इसमें हुआ क्या, 11 क्रिकेट फैन जो हैं उनकी जान चली गई। क्रिकेट की दीवानगी एक हद तक, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ग्राउंड के अंदर हैं और मैं मानता हूं कि वाकई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। पर जब महाराष्ट्र में हिंदी बोलने की वजह से, मराठी ना बोलने की वजह से एमएनएस के कार्यकर्ता पकड़ पकड़ के लोगों को पीटते हैं, और जब उसी राज ठाकरे के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को खाना खाते हुए देखता हूं, उनकी गाड़ी में घूमते हुए देखता हूं, तो पीड़ा होती है। मुझे पता चलता है कि ये क्रिकेट के भगवान मैदान के अंदर ही हैं, क्योंकि इनके संबंध मैदान के बाहर राज ठाकरे से हैं, मैदान के अंदर तो राज ठाकरे क्या ही आएंगे क्रिकेट खेलने। तो ये है मेरा कहने का मतलब है कि क्रिकेट स्टार को मानिए, सुपरस्टार मानिए, दीवानगी एक हद तक, क्योंकि जब आप क्रिकेटर्स की लाइफ में घुसेंगे तो आपको, मुझे तो पता है क्रिकेटर्स के ऐसे ऐसे सीक्रेट कैसे होते हैं, तो आपको एक आप शॉक्ड रह जाएंगे कि अच्छा हम तो ऐसा समझते थे, ऐसा निकले। जैसे आम आदमी होते हैं ना आपके दोस्त, यार तुम्हें मैं क्या समझता था, तुम क्या निकले, ऐसे ही होते हैं वो। कोई अलग से गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा लेके नहीं आते, हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आते, हैरी पॉटर के स्कूल से नहीं आते कि शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है। सबके मन चंचल होते हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, सबके लालच होते हैं, सबकी देशभक्ति होती है, किसकी कम किसकी ज्यादा वो आप देखिए। क्रिकेटर को यहां मत चढ़ाइए, वो देश के लिए खेलते हैं, हमें एक एंजॉय करने के लिए एक अच्छा टाइम देते हैं कि हमने मैच देखा, भारत का नाम ऊंचा करते हैं जहां जीतते हैं। तो जैसे विराट कोहली ने किया है, इंडियन एथलीट के तौर पर इनकी पहचान ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हुई है। कई जगह तो विराट कोहली को क्रिकेट से जोड़ के देखा जाता है, इसका मतलब अरे विराट कोहली जब वो क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली के बहाने क्रिकेट भी पॉपुलर हुआ है, ये हुआ है। लेकिन किसी को खुदा मान लेना, भगवान मान लेना, ये मूर्खता है, खासकर क्रिकेटर्स को। मैं डाई हार्ड फैन हूं क्रिकेटर्स का, पर किसी क्रिकेटर को भगवान मान लेना, फरिश्ता मान लेना, खुदा मान लेना, ये मूर्खता है। इस मूर्खता में पड़ने वाले ही मुसीबत में फंसते। मेरी उन मृतकों को श्रद्धांजलि है, उन पीड़ित परिवार की ओर से जिन्होंने अपने परिजनों को गवाया है 4 जून विक्ट्री परेड में। आपने देखा कि कैसे सरकार ने कहा कि इसमें सीधा सीधा आरसीबी का दोष है, मुआवजा मिला, बात खत्म, जो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। इसी पीड़ा के साथ उनको बाकी जीवन गुजारना है। और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि जुनून एक हद तक, विक्ट्री डे परेड आई है, टीवी पे देख लो, वहां जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, थोड़ा जो सुपरस्टार्स का नशा है वो भी उतरेगा, और आप सुपरस्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, इनको एक फ्यूल देते हैं ना हवा में उड़ने का, वो भी थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।